पीडीपी का कहना है कि वो भी सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूं अपने पॉइंट को कि हमने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हम हर उस व्यक्ति, उस पार्टी को के साथ बात करने को तैयार है, उनको साथ चलाने को तैयार हैं जो बीजेपी को पावर कॉरिडोर से अब ये बात बार बार बोलना क्यों बीजेपी को बाहर, तो इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि हम बीजेपी को क्यों बाहर रखना चाहते हैं। जो हमारे साथ उस चीज पे चल सकता है हम चलाने को तैयार हैं, और हम उसमें किसी को क्वालिफाई नहीं करना चाहते। कौन कह रहा है, एनी पर्सन में से, एनी पार्टी में से, एवरीवन इज वेलकम इफ दे आर ऑन द सेम पेज, इफ दे आर लाइक माइंडेड। मीरवाइज साहब करेंगे क्या, आजाद साहब के साथ भी कर सकते हैं? देखिए, आजाद साहब की आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि उनकी आइडियोलॉजी आज क्या है। अगर उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी से आज की डेट पे मेल खा रही है, कांग्रेस की लीडरशिप को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्वालिफाई किए बगैर ये तो हर शख्स के वास्ते एक पायस प्रोग्राम है जिसको आगे चलाना चाहिए। तो ये उनकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है। अगर उनकी सीटें आती हैं तो उनके साथ मतलब नहीं, आई विल नॉट लाइक टू क्वालिफाई। मैंने भी बार बार कहा है, हर कई पार्टीज का नाम ले रहे हैं आप। आई डोंट वांट टू क्वालिफाई एनीवन। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो इस एक पायस मिशन को आगे चलाने में सेम पेज पे होगा, वो क्या है, that is to keep away BJP from the powers of this corridors of power। उसमें कोई भी सामने आ जाए, इंडिविजुअल हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, मोस्ट वेलकम, हमारे वास्ते दरवाजे खुलने हैं। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, इट डिपेंड्स ऑन हिज आइडियोलॉजी, इट डिपेंड्स ऑन हिज बिकॉज एज ऑफ नाउ ही इज नॉट ऑन द सेम पेज। इफ ही कम्स ऑन द सेम पेज, अगर उनकी आइडियोलॉजी और हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हुए आइडियोलॉजी सेम है आज की डेट पे उनकी, तो इट इज फॉर हिम टू डिसाइड। सी, दिस मीटिंग वाज हेल्ड टू कलेक्ट द एक्सपीरियंसेस दे हैड इन इलेक्शंस एंड their sort of the difficulties they had faced in their election. So by and large there was a consensus that they had to face a large number of complaints, and they passed it on to the administration, they passed it on to the police, and more or less they were non-cooperative towards the candidates. They had been conveyed by different quarters that liquor, money and other things were being transported, and surprisingly, as per them, the nakas were missing there. So they say that they had been conveying these complaints to the administration, but still there was no cooperation from their side. This was a general thing. The other thing was that we have been thinking about these 5 MLAs, the nomination of those 5 MLAs, and it was discussed and agreed that if the President of India doesn't have the arbitrary powers to nominate a person, because the Constitution says that the President of India can nominate anyone by the advice and guidance of the government, and government is cabinet. How come the LG of a UT can have those arbitrary powers? So that was the other thing. And one of the issues was about my senior colleague Tara Chand ji, the kind of intimidation done by certain people, and the complaint conveyed to the administration, non-cooperation from their side. So the people in general are concerned that if a person like Mr. Tara Chand, who has been the Deputy Chief Minister, who has been Speaker, who has been CLP leader, and today who is the working president of a national party, if he is not safe, then who is safe? So these are the things which we discussed in our meeting.